हेलो एवरीवन, आई एम दीपिका। आज मैं फिर आप लोगों के साथ मशीन लर्निंग के ऊपर एक वीडियो लेकर आई हूँ। एआई से रिलेटेड हमारा क्योंकि मेरे पूरे वीडियोस एआई को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की एक कोशिश करती हूँ। तो आज जो हम टॉपिक जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मशीन लर्निंग जो है, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले वाले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि एआई एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी उसके पार्ट्स आते हैं। अगर मैं उसको अगर मशीन लर्निंग कहूँ, मैं विजन लर्निंग की बात करूँ या मैं आईओटी की बात करूँ, ये सब एआई के ही पार्ट्स हैं। तो इनमें से एक आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एआई का एक ऐसी ब्रांच है जो कि फोकस करता है मॉडल्स के ऊपर डेवलप करने में और एल्गोरिथम्स में। ये बेसिकली हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो इसमें हमारे मॉडल्स और एल्गोरिथम्स इन सब चीज़ों के ऊपर ही होता है। बिकॉज व्हाट इज़ अ प्रोग्राम बेसिकली, चाहे मशीन लर्निंग की बात करूँ चाहे मैं एआई की बात करूँ, हमें प्रोग्राम्स बनाने ही हैं। तो प्रोग्राम्स क्या होते हैं? प्रोग्राम्स आर द सेट ऑफ स्टेप्स व्हाट वी हैव टू डू इन द सीक्वेंस, इन अ लॉजिकल वे व्हाट वी हैव टू डू, लाइक कि हमें कुछ भी काम करना है। मैं एक सिंपल सी आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर हमारे को हमेशा मैं प्रोग्रामिंग कोडिंग पढ़ाते हुए एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमारे को इफ़ आई हैव टू मेक अ टी, तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा टी बनाते हुए? टेक अ पैन and with one with half cup of water, then we have to put it sugar, then step number 3, some tea, half spaghetti, and then at the end we have to just put the milk in it, and at then we have to boil and your tea is ready. So like मैं आपको सिर्फ एग्जांपल ये बता रही हूँ कि इसमें हमारे को हर एक स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है प्रोग्राम को। और वही एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? एल्गोरिथम्स आर दोज काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और जब हम उस एल्गोरिथम्स को एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स के साथ यूज करते हैं तो वो बन जाता है आपका प्रोग्राम। तो सिंपल वर्ड्स में मशीन लर्निंग क्या काम करता है? मशीन लर्निंग आपके सिस्टम को ये टीच करता है कि टू थिंक एंड अंडरस्टैंड लाइक ह्यूमंस बाय लर्निंग द डाटा। ये क्या करता है? जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो हम ब्रेन की बात करें तो हम लोग कैसे सीखते हैं? हम सीखते हैं जब हमारे पास वो डाटा होता है, उस चीज़ को हम एनालाइज करते हैं, उस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद हम उन चीज़ों को एनालाइज करके तब हम अपनी चीज़ों को लेते हैं। उसी तरीके से मशीन लर्निंग क्या करता है? हमारे सिस्टम्स को सोचना बताता है। इट हेल्प्स देम टू थिंक एंड अंडरस्टैंड लाइक ह्यूमन बींग्स एंड लर्न दो तरीके से होता है। एक होता है बाय सेल्फ लर्निंग और एक होता है एक लर्निंग दूसरों के तरीके से। लेकिन यहाँ पर हम इन सब चीज़ों को, लर्निंग को मशीन कैसे लर्न करती है, इसको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ आपके डायग्राम्स हैं जिसको मैं पहले आपको डिस्कस कर रही हूँ। मशीन लर्निंग में बहुत सारे आपके यूज़ केसेस होते हैं, जैसे इमेज रिकॉग्नाइजेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रिकमेंडेड सिस्टम्स और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। इमेज रिकॉग्नाइजेशन के अंदर क्या होता है कि इमेज मतलब जैसे कि हम इमेज को रिकॉग्नाइज करते हैं। कोई भी आपके सामने पिक्चर है तो आप उसको कैसे, या कोई भी पर्सन है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करें? तो उसके अंदर क्या होते हैं, क्या चीज़ होती है? इसके अंदर हम फेशियल रिकॉग्नाइजेशन में किसी के फेस के थ्रू हम रिकॉग्नाइज करते हैं ये पर्सन है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, और जैसे आपका सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं, वो लोग क्या करते हैं कि कौन कौन सी जगह आ रही है, यहाँ पर सामने एक ब्रिज आ रहा है तो हमें कैसे चलना है। तो ये सब कुछ सेल्फ ड्राइविंग कार्स अपने आप रिकॉग्नाइज करती हैं। ये सामने एक पर्सन आ रहा है तो उसको सिग्नल देना है। तो ये सब कुछ सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर होता है। और मेडिकल इमेजिनिंग में क्या होता है, आजकल बहुत सारे जो सर्जरीज होती हैं वो ऑटोमेटिकली होती हैं। तो ये सारा चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती हैं। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आपकी एनएलपी, जो आजकल हमारे जितने भी चैट बॉट्स होते हैं जो कि हमारे ऑटोमेटिकली, आप किसी भी वेबसाइट पर जाइए वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके पास एक पॉपअप विंडो आ जाती है जिसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ कैन आई हेल्प यू? तो ये चैट बॉट्स होते हैं जो आपके साथ आपके क्वेश्चंस को, क्वेरीज को अपने आप आंसरिंग करते रहते हैं। कई बार ये बोलने में भी करते हैं। ट्रांसलेशन, आप आज की डेट में हम लोग किसी भी लैंग्वेज को मान लीजिए इफ़ आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, तो उसको इंग्लिश में अपने आप कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको जर्मन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको फ्रेंच में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन टूल्स। एंड सेंटिमेंटल एनालिसिस, बेसिकली हम कितने ट्रेंड्स चल रहे हैं आजकल, मार्केटिंग ट्रेंड्स क्या है, क्या किस चीज़ की डिमांड है, ये सब चीज़ें हम पता कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज़ हमारा होता है रिकमेंडेशन सिस्टम। जैसे कि आजकल क्या होता है, आप लोग नेटफ्लिक्स या अमेज़न या स्पॉटिफ़ाई पे, नेटफ्लिक्स पे आप कोई शो देखते हो, आप कोई शो सर्च कर रहे होते हो तो ऑटोमैटिकली उससे रिलेटेड और भी सिमिलर टाइप के सर्च के रिकमेंडेशन आपके पास आने लग जाती है। आप अमेज़न पे कुछ भी शॉपिंग कीजिए किसी प्रोडक्ट की, तो ऑटोमैटिकली उसके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स आपके सामने अपने आप बिना सर्च करे आने लग जाते हैं। स्पॉटिफ़ाई पर आप कोई गाना गाना आप सर्च करो, वो अपने आप उसे सिमिलर म्यूज़िक आपको देने लग जाता है। तो ये सब किसके थ्रू होता है? ये रिकमेंडेशन सिस्टम्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी मशीन में आपके एआई की मशीन है या आपका कोई भी आप डिवाइस डेवलप कर रहे हो, उसमें कुछ भी इश्यू आ रहा है तो वो उसको अपने आप ऑटोमैटिकली प्रिडिक्ट करके आपको बताएगा। नेक्स्ट आपका होता है मशीन लर्निंग के बेसिक्स में हम लोग किन-किन चीज़ों को पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ डाटा प्री प्रोसेसिंग, सेकंड वन इज़ डाटा प्री प्रोसेसिंग मतलब डाटा को आप पहले तो आपको उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए क्या डाटा चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपकी कहलाएँगी डाटा प्री प्रोसेसिंग में, जो कि मैं आपको लेटर ऑन डिटेल में आपको बताऊँगी। सेकंड फेज़ होता है फीचर सिलेक्शन। अब आपको अपनी मशीन बनानी है, आपको उसके अंदर कोई फीचर देना है, तो क्या फीचर देना है आपको? अगर मैं कोई काम करना चाह रही हूँ तो मुझे उसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो दैट इज़ फीचर सिलेक्शन। फिर होता है फीचर सिलेक्शन में आपको थोड़ा-सा ऐसे बता सकती हूँ, जैसे सपोज़ करिए कि आप कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, तो साइंस के एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या-क्या आपको मटेरियल्स चाहिए और क्या-क्या आपको बताना है। तो ये सारा चीज़ें फीचर सिलेक्शन में आ जाएगी। मॉडल इवैल्यूएशन, उसके बाद क्या होता है कि आपकी मशीन लर्निंग में बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। तो आपके पास डाटा डाटा हो गया, आपके पास आपने सिलेक्ट कर लिया कि हाँ, ये सब फीचर्स, ये क्वालिटीज़, ये टास्क मुझको करवाना है। इसके बाद उस टास्क को कराने के लिए कौन-सा मॉडल होगा जो एप्रोप्रिएट होगा आपकी रिकमेंडेशन, तो आपको मॉडल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप उन मॉडल्स को, ये आप लोगों को सिलेबस में है, लेकिन एट दैट मोमेंट आप उसमें से कौन-सा मॉडल सबसे अच्छा है, उसको आप सिलेक्ट करोगे अपने यूज़ के हिसाब से। फिर लास्ट में अपने टास्क के अकॉर्डिंगली आप उस मॉडल को आप ट्रेन करोगे, आप एक्सपेरिमेंटल डाटा की हेल्प से, और वो उसी डाटा को लेकर आगे काम करेंगे। फिर आपका आ जाता है, अब इसके आपके कौन-कौन सी फीचर्स होते हैं, कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं। इसका पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सेकंड इज़ डाटा कलेक्शन, थर्ड स्टेप इज़ डाटा क्लीनिंग। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा टास्क होता है, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है, हम उनको आइडेंटिफाई कराते हैं कि हाँ, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारा हम मशीन के थ्रू करवाना चाहते हैं। उसको सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को स्टेटमेंट पूरा, जब तक आप जानते हैं हम लोग को हमेशा एक चीज़ पढ़ाई गई है, मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स को अक्सर एक चीज़ पढ़ाई जाती है, इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड अ प्रॉब्लम प्रॉपर्ली, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को आप पूरा तरीके से समझ जाओ, तो हाफ द बैटल इज़ विन। मोस्टली प्रॉब्लम्स क्या होती है, जब तक आप प्रॉब्लम क्या है, जब तक आप उस प्रॉब्लम को पूरा समझोगे नहीं तो आप उसका सोल्यूशन भी प्रॉपर तरीके से बना नहीं सकते। तो इससे प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड इज़ डाटा कलेक्शन, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस रिलेटेड क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है, उस डाटा को प्रॉपर्ली आप कलेक्ट करिए, दैट इज़ अ डाटा कलेक्शन। देन द थर्ड इज़ डाटा क्लीनिंग। अब बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा हमारे पास आ जाता है, लेकिन उस डाटा में से कौन-सा इन्फॉर्मेशन है जो हमारे लिए सही है और जो हमारे को चाहिए, तो वो एक तरफ रखना और जो हमें डाटा नहीं चाहिए उसको हटा देना, दैट इज़ डाटा क्लीनिंग। नेक्स्ट इज़ फीचर इंजीनियरिंग। अब आप उसको प्रॉपर्ली आप क्या-क्या अपनी एप्लीकेशन में क्या फीचर्स आप ऐड ऑन करना चाहते हो, तो ये फीचर इंजीनियरिंग के अंदर आ जाता है। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक होता है एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस के अंदर हम उन डाटाज़ को लेते हैं जो कि हम डाटा को एक टेक्नीक के थ्रू हम उस डाटा को और एनालाइज़ करते हैं। और उसके बाद फिर हमारा आता है डाटा मॉडलिंग। मैंने आपको पहले भी बोला कि ये मैं आपको सारे प्रोसेसेस वो बता रही हूँ कि जब हम मशीन लर्निंग डेवलप करते हैं, तो वो इस तरीके से काम करते हैं। फिर से मैंने आपको बताया कि बहुत सारे डाटा मॉडलिंग टेक्नीक्स होती हैं, तो कौन-सी टेक्नीक हमारे काम के लिए अच्छी होगी, हम उसमें से उस डाटा को, उस मॉडलिंग टास्क को टूल को लेते हैं और उसमें हम यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका था डाटा इवैल्यूएशन। डाटा को हम मॉडलिंग करने के बाद हम उसको पूरा इवैल्यूएट करते हैं। फिर हम उसको इवैल्यूएट करने के बाद फिर हम उसको ऑप्टिमाइज़ेशन एंड डिप्लॉयमेंट, मतलब क्या होता है एक्चुअल जगह पर, चाहे जिस टास्क के लिए मैंने बनाया। जैसे मैंने अब यहाँ पर हम बात करें कि मेरी कोई ई लर्निंग की वेबसाइट है, तो मैं उसके लिए एक टूल बनाना चाह रही हूँ, तो मैं इसको इतना सब कुछ करने के बाद ई लर्निंग की वेबसाइट में पूरा उसको डिप्लॉय कर दूँगी, उसको पूरा यूज़ कर दूँगी। दैट इज़ ऑप्टिमाइज़ेशन एंड डिप्लॉयमेंट। तो ये सारे फीचर्स होते हैं जो कि हम
यूज़ करते हैं। तो ये सारे आपके प्रोसेसेस हैं जो कि हम बहुत ही डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी मैं आप लोगों को आज सिर्फ इतना बता रही हूँ कि अब मशीन लर्निंग के लिए आपके कौन-कौन से आपके टाइप्स होते हैं, ये भी मैं आपको फटाफट चलते-चलते बता देती हूँ, जो कि मैं आपको आगे वाले मेरे नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा डिटेल में बताऊँगी। मशीन लर्निंग में आपके 3 मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, 3 मेन कॉन्सेप्ट टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ सुपरवाइज़्ड लर्निंग, सेकंड इज़ अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग एंड थर्ड वन इज़ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज का मतलब क्या होता है? जो चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से देखकर किसी के सामने कर रहे हो। सपोज़ कीजिए आप कोई सामान डेवलप करो, जैसे आप एक व्हेन यू आर डेवलपिंग हाउस, तो आप वहाँ पर खड़े हो रहे हो और वहाँ पर आप देख रहे हो कि आपका घर कैसे बन रहा है। दैट इज़ कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज़र ऑटोमैटिकली फुल आउट सुपरवाइज़्ड है, किसके कोई पर्सन उसके सामने खड़ा हुआ देख रहा है। तो ट्रेन मॉडल्स और लेबल डाटा टू प्रिडिक्ट और क्लासिफाई न्यू अनसीन डाटा। आप पूरे डाटा को अपने आप उसको ट्रेन कर रहे हो उस मॉडल को, और डाटा को लेबलिंग का मतलब क्या होता है? लेबलिंग ऑफ डाटा का मतलब होता है ये डाटा इस चीज़ के लिए, ये डाटा इस चीज़ के लिए। सपोज़ कीजिए जैसे आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, तो दीज़ आर द स्टूडेंट्स हू आर लर्निंग एआई, दीज़ आर द स्टूडेंट्स हू आर नॉट लर्निंग एआई। तो आप उसको एक लेबलिंग कर रहे हो। लेबलिंग क्यों होती है? जिससे आपको पता चले कि ये इन्फॉर्मेशन ये डाटा किस चीज़ के लिए। और फिर उनको हम क्लासिफाई कर रहे हैं न्यू और अनसीन डाटा में। अनसीन कई बार क्या होता है, जब हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, तो एकदम से जब हम डाटा को एनालाइज़ करते हैं, नई तरह की इन्फॉर्मेशन भी पता लगती है। तो ये अनसीन डाटा में आ जाते हैं। अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग में क्या होता है कि यहाँ पे लगातार आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, वो अपने आप करता है। तो इसमें क्या होता है, हम पैटर्न्स निकालते हैं। जब हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, तो लगातार चेंजेस क्या हो, सपोज़ कि जैसे आपकी एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में आप सामान आप चिप्स चिप्स बनाने की फैक्ट्री है आपकी, तो उसमें आपके कई तरह के फ्लेवर्स हैं। तो आप अपनी जो आपकी सेलिंग की जो ग्राफ्स हैं, उनके थ्रू आपको पता चलेगा कि कौन-कौन से टाइप के फ्लेवर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, और कौन से रीजन है जहाँ पर ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो ये पैटर्न होता है, इसको बोलते हैं। तो उस पैटर्न्स के हिसाब से हम ग्रुपिंग करते हैं अनलेबल्ड डाटा को, फिर हम उसकी लेबलिंग करते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। तो दैट इज़ लेबलिंग। और क्या होता है, अब इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती है, क्लस्टरिंग या डायमेंशनल रिडक्शन। जो कि आपको क्लस्टरिंग टेक्निक और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, ये मैं आपको और डिटेल में समझाऊँगी। फिर होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट मतलब क्या होता है कि लर्न्स थ्रू ट्रायल। हम लोग कई बार कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम गलती करके सीखते हैं। हम ट्राई करते हैं, गलती होती है, हाँ, उसके बाद हम सीख जाते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड। तो हम लोग जैसे हमें कुछ ये चीज़ें तब होती है जब आपको कुछ पता ही नहीं है कि कौन-सा चीज़ कैसे होएगी या क्या है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्राई करते हैं, फिर एरर करते हैं। तो उन हम ट्राई और एरर मेथड में आपको ये पता लगता है कि कौन-सा मेथड सही है। इस तरीके से मेथड से करने से हम वो चीज़ें सही कर सकते हैं। तो हम अपनी मशीन को भी इस तरीके से सिखाते हैं कि वो ट्राई करे और एरर करे, और जौन से मेथड से वो आप रिज़ल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आगे भी उसको करेगा। तो ये हमारा आज का वीडियो था। आज की वीडियो में, आजकल की वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था कि मशीन लर्निंग क्या होती है, और मैंने मशीन लर्निंग किस तरीके से वर्क करती है, उसके कौन-कौन से आपके फैक्ट्स होते हैं, ये सारा चीज़ें मैंने आपको डिटेल्स में बताई थी कि डाटा कलेक्शन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, डाटा क्लीनिंग, फीचर इंजीनियरिंग, ये सब क्या होता है। और मैंने आपको लास्ट में चलते-चलते आपको मशीन लर्निंग के 3 3 मेन 4 टाइप्स के हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट। इसके बारे में आपके बारे में डिस्कस किया था। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को और डिटेल में, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट को बहुत डिटेल में आपको बताऊँगी। तो थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग। और अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना हो या कुछ भी इससे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।